हरे कृष्णा फ्रेंड्स। पीएस मंत्रा की ये सेकेंड सीरीज़ है फिनिश क्लासेस बाय पीएस के माध्यम से। और इसमें हम बात करेंगे आर ओ के सेकेंड पेपर स्पेशल हिंदी जो एग्ज़ाम होता है जिसके 60 क्वेश्चन आते हैं, तो उससे रिलेटेड हिंदी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं इसमें। ये स्पेशल हिंदी का ही है, ठीक है। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे, डायरेक्ट चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है, ठीक। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, तुम्हारा गांव कहाँ है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है मरे राम जलावे राम। तीसरा ऑप्शन है सब चली चलो का बेला है। चौथा ऑप्शन है घी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है तुम्हारा गांव कहाँ है, ये एक शुद्ध वाक्य है। तो और भी ऑप्शन देख लेते हैं क्यों शुद्ध नहीं है भाई। तो मरे राम जलावे राम नहीं, बल्कि इसको होना चाहिए मारे राम और जिलावे राम। कहते नहीं है, मारने वाला भी राम है और जिलाने वाला भी, मतलब जीवन देने वाला भी राम है। तो उसके उससे रिलेटेड है कि मारे राम और जिलावे राम। फिर आता है तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सब चली चलो का बेला है। तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें होना चाहिए सब चला चली की बेला है। क्या होना चाहिए, चला चली, चला चली, ठीक। तीसरा ऑप्शन है घी बहुत अच्छी है, अच्छी नहीं, इसको अच्छा लिखेंगे, इसलिए ऑप्शन गलत है। आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा वाक्य जो है शुद्ध वाक्य है, अशुद्ध है सॉरी। तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कमला का व्यवहार अच्छा नहीं है। दूसरा है तुम्हारे में से कोई काम नहीं हो सकता है। तीसरा है ये लोग क्या करेंगे। और चौथा ऑप्शन है इसकी बात को वे ना तो समझ सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। तो इसमें पूछा है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध जो वाक्य है आपका वो आपका बी है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, होगा तुमसे। क्या होगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये ऑप्शन अशुद्ध है और सारे ऑप्शन आपके शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला, तो अशुद्ध कौन है, तो आपको याद होना चाहिए। आपको ऑप्शन है यथेष्ट, विभीष का, भाग्यवान, दीपिका। तो इसमें जो अशुद्ध है वो यथेष्ट है। यथेष्ट क्यों है, कि इसको इसका जो शुद्ध रूप है उसको लिखा जाएगा ऐसे, यथेष्ट, था नहीं है, टा है, यथेष्ट। तो इसलिए ये अशुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है कौन सा है आपका, कवयित्री सी। अब और शुद्ध क्यों नहीं है, क्योंकि पहले ऑप्शन को देखा जाए तो अंताक्षरी नहीं अंत्याक्षरी बोलते हैं, अगर देखा जाए तो अंत्याक्षरी लिखते हैं, तो इसलिए ये अशुद्ध है। अब ये शुद्ध हो गया। कलश क्या है, कलश आप लोग कहीं भी देखेंगे लिखा हुआ, तो सरौता वाला सा नहीं, तालब्य वाला सा रहेगा। दधीची देखेंगे तो दधीच लिखा जाता है, ठीक। क्या लिखा जाता है, दधीची, सॉरी क्या होगा, दधीची। ये आपका शुद्ध वाक्य है। आते हैं हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो चार ऑप्शन है, इस काम में देर होना स्वाभाविक है, ठीक। दूसरा है अंकुर गेहूं पिसा लाया। तीसरा है प्रातः काल सूर्योदय होता है। चौथा है थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट जाए। तो ये आपका अशुद्ध है, लौट जाए नहीं बल्कि लौट आए, ठीक, इसलिए अशुद्ध है। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये इसकी इसमें भी अशुद्ध बताना है। पहला ऑप्शन है दीपेश दंड देने योग्य है, ठीक है। तो दीपेश दंड देने योग्य है ये पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन यही पहला ही अशुद्ध है, क्योंकि दीपेश होगा, दीपेश दंड का
पात्र है। शुद्ध वाक्य ये होगा, दंड का पात्र है, और सारे आपके अशुद्ध वाक्य हैं। ठीक, एक ही अशुद्ध था जो मैंने बता दिया कि दीपेश दंड का पात्र है, ये शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ये पूछ रहा है। तो अशुद्ध पूछ रहा है तो सबसे पहले बता दूं, इसमें सारे शुद्ध हैं, बस सी जो है वह अशुद्ध है। वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा, इसका क्या होगा, अगर शुद्ध वाक्य की बात करें तो वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा, ये प्राप्त जो होगा वो हट जाएगा। वहाँ जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा, ये बात कर रहा है। फिर आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, इसकी बात कर रहा है। तो शुद्ध वाक्य है आपका व्याप्त। व्याप्त जो है इसमें शुद्ध वाक्य है। अगर तत्व की बात करें तो ये शुद्ध क्यों नहीं है, तो ता और फिर आधा था, फिर आधा था, फिर वह होगा। इसको ऐसे भी लिखते हैं तत्व। ठीक, तो ये याद रखना है, मतलब डबल ता है, इसमें एक ही ता आधा है। दूसरा है अनुसरण। तो अनुसरण को कैसे लिखते हैं, अनुसरण में ये सा है, तलब्बी सा है, ये सरौता वाला सा होगा और सारे सही हो जाएंगे। सीवी है, सीवी में सीवी नहीं होता है, ये होता है सीवी। ठीक, तो ये इसलिए अशुद्ध है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक, तो कौन सा वाक्य अशुद्ध की बात कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन आपको बता दूं कि सी जो है वो अशुद्ध है। अब क्यों अशुद्ध है, वह जब वाराणसी आए तो अपने साथ कई मित्रों को ले गए, ले गए नहीं, ले आए, यहाँ भी वही आया है, ले आए। ठीक, इसलिए यह अशुद्ध है, आए होगा, गए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक, वाक्य शुद्ध की बात कर रहा है। तो आपका जो वाक्य शुद्ध है वो, रेडियो की उत्पत्ति किसने की, ये वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक, अब अशुद्ध वाक्य जो है उनको एक बार देख लेते हैं। मंदिरों में भक्तों का तारतम्य बना रहा, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत है कि तारतम्य नहीं, बल्कि क्या होगा, तांता लगा रहा। क्या, तांता लगा रहा, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। दूसरा है, हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं, ये नहीं होगा, हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, मनुष्य नहीं बल्कि यहाँ लोग होगा। ठीक, दूसरा फिर लास्ट ऑप्शन था, सूरज रोज पौधों को सींचता है, गलत है ये। ठीक, सूरज रोज पौधों को सींचता है। दसवा कर रहे हैं ना, हाँ सॉरी, इसमें ऑप्शन आपका ये सही है, सूरज रोज पौधों को सींचता है। सी वाला ऑप्शन अशुद्ध है ये भी, क्योंकि इसमें होना क्या है, रेडियो का जो आविष्कार किसने किया, सॉरी इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। रेडियो का आविष्कार जो है वो किसने किया, किसने की नहीं, किसने किया, और उत्पत्ति नहीं आविष्कार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। ठीक, अशुद्ध का फिर इसमें पूछ रहा है, तो सारे शुद्ध होंगे, एक ही अशुद्ध होगा। 1 सेकेंड। तो इसका आपका पहला ऑप्शन जो है वो अशुद्ध है। ठीक है, उसने तरह तरह के का नहीं, तरह तरह के रूप धारण किए, किया नहीं किए, ये होगा। ठीक, यहाँ का की जगह के होगा और किया की जगह किए होगा, इसलिए ये अशुद्ध है। और सारा सही है, मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, सही है। मोनू आग में हाथ सेक रहा था, ये भी सही है। धार्मिक असहिष्णुता को देखकर महात्मा गांधी की आत्मा को कितना संताप होता होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध की बात करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो अशुद्ध है। इस बात को कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा यह बात कहने में। क्या होगा, यह बात कहने में किसी को संकोच कोई नहीं, कोई हट जाएगा, किसी को संकोच ना होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन इसलिए अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? वर्तनी अशुद्ध है तो इसमें आपका भुजंगी जो है, प्रमाणिक, सर्जन, सदृश। तो सदृश जो है ये है अशुद्ध। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिखा जाएगा सदृश, आधा सा नहीं होगा, ये पूरा सदृश होगा, इसलिए ये अशुद्ध है। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो है आपका डी ऑप्शन, मुंह। अब और ऑप्शन गलत क्यों है, क्यों अशुद्ध है? तो इसका तात का होगा ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। ऊपर जो चंद बिंदी होगी इसकी, दांत जो है उसमें भी चंद बिंदी की जरूरत है, ठीक, केवल बिंदी की नहीं। और सशंकित नहीं बल्कि इसको सशंक लिखते हैं, क्या? सशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें भी अशुद्ध पूछा है, तो पहला ही ऑप्शन है, निर्दोषी नहीं होता है बल्कि निर्दोष होता है शुद्ध। क्या? निर्दोष जो शब्द होता है वो आपका शुद्ध होता है, निर्दोषी नहीं होता। और सारे आपके शुद्ध हैं, इकलौता, इति पूर्व, यशोलाभ, ये सारे शुद्ध वाक्य हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अब इसमें शुद्ध पूछा है, तो शुद्ध पूछा है तो सबसे जो शुद्ध है वो अभ्यस्त है। क्यों? अब अहिल्या नहीं होता, ये अहल्या होता है। क्या? अहल्या होता है, ये शुद्ध वाक्य है। केंद्रीयकरण, तो आपको ही पता है केंद्रीयकरण नहीं केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण, ठीक है, ये शुद्ध है। और पृष्ठ नहीं, ये ठा होगा, टा नहीं ठा होगा, पृष्ठ, इसलिए ये अशुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें भी अशुद्ध पूछा है आपका, तो ऑप्शन यथेष्ट, भागीरथी, परीक्षण, सौंदर्यता। तो जो यथेष्ट है, ठीक, अशुद्ध क्या है? यही होगा यथेष्ट, नहीं गलत है, यथेष्ट मैं देखना चाह रहा था कि क्या है। यथेष्ट जो है शुद्ध है, भागीरथी शुद्ध है, परीक्षण शुद्ध है, सौंदर्यता नहीं होगा, इसको कहते हैं सौंदर्य। क्या? सौंदर्य या सुंदरता जो होगा ये शुद्ध वाक्य है। सुंदरता या सौंदर्य जो होगा वो शुद्ध वाक्य, सौंदर्यता नहीं होगा, सौंदर्यता अशुद्ध वाक्य में आ जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछ रहा है फिर से, तो इसमें शुद्ध क्या है? नभो मंडल, और सारे अशुद्ध वाक्य हैं। अब उनको अगर शुद्ध देखा जाए तो क्या होगा? दुसाध्य जो है इसको लिखा जाता है दुस्साध्य, ये शुद्ध वाक्य है। या दुसाध्य, ये जो दुख वाला होता है ना, दु, ऐसे होना चाहिए। ये दोनों शुद्ध वाक्य हैं, यह अशुद्ध है, ठीक। नभोमंडल शुद्ध वाक्य है ही। त्रिपुरारी की बात करें तो त्रिपुरारी को कैसे लिखते हैं? त्रिपुरारी, ये शुद्ध वाक्य है। गांधी, आपको भी पता है क्यों गलत है, ये चंदबंदी वाला जो है उसकी वजह से गांधी ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सा आपका? धोबन, धोबन अशुद्ध है, क्योंकि धोबन नहीं, इसको धोबिन लिखा जाता है शुद्ध वाक्य में। क्या? शुद्ध वाक्य में धोबिन, तो यही एक अशुद्ध वाक्य है। निम्न में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो वर्तनी कौन सी शुद्ध है? आपकी प्रागैतिहासिक जो है ये वर्तनी शुद्ध है। पधाइयाँ जो है, ये जो ई है छोटी ई होगी, पधाइयाँ ऐसे लिखा जाता है। भ्रुकुटी, तो भ्रू कुटी, छोटी ई की मात्रा, ये जो टा पे बड़ी मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा होगी। मंत्रिमंडल, इसमें जो ये त्रा पे बड़ी मात्रा है ये छोटी ई की मात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका पहला ही है, पुष्टि जो है वो शुद्ध वर्तनी है, ठीक, पुष्टि होगा। और सारे अशुद्ध हैं तो उनको भी एक बार हम चेक कर लेते हैं। प्रेयसी, तो प्रेयसी में क्यों है? क्योंकि ये छोटी की मात्रा लगा हुआ है लास्ट में। सापे क्या होगा? बड़ी की मात्रा होगी। प्रमाणिक में प्रामाणिक, प्रा पे आ की मात्रा होगी,
प्रामाणिक ऐसे लिखा जाएगा, ठीक, प्रामाणिक नहीं होता है। श्रीमती में ता पे जो बड़ी छोटी की मात्रा है ये आपकी बड़ी की मात्रा हो जाएगी, इसलिए ये अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला पहले शब्द देख लेते हैं, वो कौन सा है। तो अशुद्ध है हितेच्छुक, यानी हितेच्छुक अगर अशुद्ध है तो और सारे शुद्ध हैं। तो हितेच्छुक का शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो हितेच्छुक का जो शुद्ध वाक्य होगा हितेच्छु, क्या होगा, हितेच्छु। वो थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि शुद्ध अशुद्ध इसमें कन्फ्यूजन मत होना। जहाँ पूछ रहा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो यानी एक उसमें अशुद्ध है उसको शुद्ध मैं बता दे रहा हूँ, और जहाँ और सारे शुद्ध वाक्य हैं, और जहाँ पूछ रहा है कि वो शुद्ध वाक्य यानी और सारे अशुद्ध हैं, मैं उसको शुद्ध वाक्य में बता दे रहा हूँ। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा अशुद्ध है, ठीक। तो आपका जो अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। मारजार, तो गलत हो गया है थोड़ा, मारजार नहीं होना चाहिए क्योंकि मानवीय, हाँ सॉरी, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पूछ रहा है, तो अशुद्ध में आपका मारजार होगा, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं इस क्वेश्चन को कल देखूंगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है, व्यवहारिक, और सारे अशुद्ध हैं। क्या अगर अशुद्ध देखा जाए तो इसको क्या होगा, व्यावहारिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है कौन सा है। तो जो स्वस्थ है ये अशुद्ध वाक्य है। होना क्या चाहिए इसका, जो स्वस्थ है या शुद्ध वाक्य होना क्या चाहिए, स्वस्थ या स्वास्थ्य। आते हैं 26वें पे, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो संगठन, ये संगठन नहीं होता है, संगठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक। अब वाक्य पढ़ना है, राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, ठीक। दूसरा है अशुद्ध पूछ रहा है, उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। तीसरा है यहाँ अशोभनीय वातावरण है। चौथा है पहले आप लोग अपनी अपनी कविताएं सुनाइए। जो बता दूं ये शुद्ध वाक्य है आपका, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है। दूसरा जो है वो अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, उसको उसको घमंडी कहना ज्यादती है, ये कहकर पुकारना नहीं, उसको घमंडी कहना ज्यादती है। यहाँ ये हटके केवल कहना होगा यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, ठीक। इसमें भी पूछ रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो पहला है उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं ही हैं। दूसरा है मैंने इस काम में बड़ी भूल की। तीसरा है दंगे में गोलियों की बौछार आ गई। चौथा है प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो आपका अशुद्ध है। उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, ये नहीं होगा। उन्नति के मार्ग में बाधाएं बाधाएं भी आती ही हैं, ठीक है। बाधाएं भी आते नहीं, आती ही हैं, ठीक, ये याद रखना। तो अब ये भी वाक्य शुद्ध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक। तो अगर इसमें देखा जाए शुद्ध पूछ रहा है तो ऑप्शन पढ़ते चल रहे हैं, सूखे से भूख की समस्या खड़ी हो गई है। तो सूखे से भूख नहीं बोलते हैं, भूखमरी की समस्या, किसकी, भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। फिर आता है कंस की हत्या किसने की थी। कभी भी ऐसे वाक्य हैं तो हत्या नहीं होता, वहाँ पे वध का प्रयोग होता है, ठीक।
तो ये याद रखना। और की नहीं, किया था, यहाँ की नहीं होगा, ये किया था। ठीक। तीसरा ऑप्शन है मोहन यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है, तो ये वाक्य आपका शुद्ध है। ठीक। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, जिनने भी खाया है सराहा, जिनने नहीं होगा, जिसने होगा, तो आपको भी पता होगा, जिनने नहीं जिसने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ये शुद्ध पूछ रहा है आपका। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, इस समय आपकी आयु जो है 60 वर्ष है, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, राजा ने मुक्त हस्त से धन लुटाया है। ठीक है। तो अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, तो पहले शुद्ध बता दूं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, ये आपका शुद्ध वाक्य है। 3 ऑप्शन अशुद्ध क्यों नहीं है ये भी बता दूं। तो ये शुद्ध इसलिए नहीं है कि इस समय आपकी अवस्था 60 वर्ष की है, आपकी आयु नहीं, आपकी अवस्था। ठीक है, और वर्ष की है, ये याद रखना। तो यहाँ की होगा और यहाँ आयु की जगह अवस्था होगा। पहला ऑप्शन है वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, वहाँ भारी भीड़ लगी थी, जमा नहीं, और यहाँ भरकम नहीं होगा, वहाँ ये कट जाएगा, वहाँ भारी भीड़ लगी थी, क्या होगा, भारी भीड़ लगी थी। लास्ट में है राजा ने मुक्त हस्त से धन लुटाया, से जो है वो कट जाएगा, राजा ने मुक्त हस्त धन लुटाया। ठीक। नेक्स्ट आते हैं, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। अब विलोम शब्द आ गया भैया, उसका उत्तर बताना है आपको कि उसका उल्टा क्या है। तो जो साहचर्य का विलोम शब्द है वो भीरू है, सॉरी अलगाव। ठीक। साहचर्य का जो विलोम शब्द है वो अलगाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साहसी का विलोम शब्द क्या है। तो साहसी का जो विलोम शब्द है वो आपका भीरू है, इसको हम डरपोक भी बोलते हैं और कायर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुड़ का विलोम शब्द क्या है। तो करुड़ का विलोम शब्द है आपका निष्ठुर, क्या है, निष्ठुर। अब अगर हम बात करें इसमें थोड़ा और शब्दों पे जाएं, तो अवनत का जो विलोम शब्द है वो है उन्नत, क्या है, उन्नत। वाचाल का जो है वो मूक। ठीक। और सरस का जो है वो नीरस, ये इसके विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आकथ्य। आकथ्य का जो विलोम शब्द है उसका विलोम शब्द क्या है। तो वो होगा आपका कथ्य। निंदनीय का विलोम शब्द है। ठीक। तो निंदनीय का विलोम शब्द है प्रशंसनीय भी, वंदनीय भी, अभिनंदनीय भी। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, तीनों के तीनों इस निंदनीय का विलोम शब्द है। अथ का विलोम शब्द क्या है। अथ का जो उल्टा है शब्द है वो है इति, ऑप्शन सी सही है। लघु का आपको पता है, जो छोटा होगा तो वो विराट होगा। क्षुद्र मतलब छोटा इसका भी होता है, लेकिन इसका जो विलोम होगा वो विशाल होगा, क्षुद्र का विशाल। मृदु, कोई मृदु वाणी बोलता है तो उसका उल्टा क्या होगा, तुम उसे कटु वाणी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लाघ्य। श्लाघ्य का विलोम शब्द क्या है। श्लाघ्य मतलब होता है प्रशंसा करने वाला। तो अगर किसी की प्रशंसा होगी तो उसकी क्या होगी उल्टा, निंद, जिसको निंदा करने वाला बोलते हैं। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुच्छ का विलोम शब्द है। रुच्छ का विलोम शब्द, पहला ही ऑप्शन आपका सही है, मसृण जो है वो रुच्छ का विलोम शब्द है। ठीक। अब आते हैं और ऑप्शन पे, निर्मल जो है, निर्मल का विलोम शब्द क्या होगा, मलिन। कोई चीज़ निर्मल है मतलब पावन है तो उसका मलिन होगा। मुग्ध मतलब किसी चीज़ को मुग्ध करना, अमुग्ध करना, उसका विलोम। अब भरा, कोई चीज़ भरा है तो उसका विलोम क्या होगा, रिक्त, खाली। भद्र का विलोम शब्द क्या है। भद्र का विलोम शब्द है अक्षर। अक्षर का क्या होगा, अक्षर। सौम्य का विलोम, और अक्षम, अक्षम का क्या होगा, सक्षम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्यासी का विलोम शब्द है, ठीक। तो सन्यासी का विलोम शब्द है आपका गृहस्थ। अब आके हैं अगर ऑप्शन पे देख लें तो दुष्ट का जो विलोम शब्द होगा वो होगा सज्जन। कोई दुष्ट व्यक्ति है तो उसके सामने अगर हम विलोम रखना चाहेंगे तो सज्जन व्यक्ति को रखेंगे। अपराधी है तो उसका निरपराध। और महात्मा है, कोई साधु सन्यासी है तो उसके सामने एक दुरात्मा को रख देंगे, तो महात्मा का दुरात्मा। अतिथि का सही विलोम शब्द क्या है? अतिथि, कोई आता है भाई, अतिथि है तो उसका विलोम शब्द क्या है? तो अतिथि का है अतिथि, ठीक है। अब आते हैं इसके ऑप्शन पे, और तो अनाहुत का जो विलोम शब्द है आहूत, और दुश्मन का है दोस्त या मित्र, दोस्त या मित्र। नेक्स्ट ऑप्शन है आरंभ का विलोम शब्द नहीं है, पूछ रहा है। तो आरंभ का विलोम शब्द कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो अनारंभ जो है ये विलोम शब्द आरंभ का नहीं है, अंत भी इसका है, समापन भी है, समाप्त भी है। भाई कोई चीज़ आरंभ होगा, स्टार्ट होगा तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? अंत, समापन, समाप्त। लेकिन अनारंभ जो है वो नहीं है। कंजूस का विलोम शब्द नहीं है, कंजूस का जो विलोम शब्द नहीं है पूछ रहा है। तो कंजूस का शब्द विलोम शब्द अमीर जो है वो नहीं है। कंजूस अमीर होगा ही नहीं, अमीर तो गरीब और अमीर होगा ना। कंजूस का विलोम शब्द अमीर नहीं है, मुक्त हस्त है, दानी है, उदार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सर्वत्र का जो विलोम है वो क्या है? सर्वत्र मतलब सब जगह, तो उसका होगा कहीं कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल का विलोम शब्द है, तो सरल का विलोम शब्द कठिन है। इसमें थोड़ा कंट्राडिक्टिव है, एक बार चेक कर लीजिएगा। कठिन भी है, कठोर भी है, ठीक। ये दोनों ऑप्शन है, तो सरल का कठोर होना चाहिए, कठिन भी ऑप्शन दे रखा है, तो ये एक बार थोड़ा एक देख लीजिएगा, द्वंद्व में है, ठीक है। वो कठोर मेरे मेरे तरफ से ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा। उत्तेजन का विलोम शब्द है, जो उत्तेजन है उसका विलोम शब्द है आपका प्रशमन। क्या होगा? प्रशमन। अनुत्तेजित का उत्तेजित, उत्तेजित होगा इसका। और निरुद्योग का उद्योग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कल्पना का विलोम शब्द है, जो कल्पना है उसका विलोम शब्द है यथार्थ। कोई चीज़ें कल्पना करे वो चीज़ यथार्थ हो जाए तो उसका विलोम ही तो हुआ। प्रत्यक्ष का परोक्ष, और दृश्य का जो है वो अदृश्य। इसका तो मैंने बता दिया, प्रत्यक्ष का परोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय का विलोम शब्द क्या है? जय मतलब जीत, तो उसका होगा पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर का विलोम शब्द क्या है? तो अमर का विलोम शब्द है मर्त्य। क्या है? मर्त्य, मृत्यु मत कर देना, मर्त्य है। फिर आते हैं अनुलोम का जो है विपरीत शब्द क्या है? अनुलोम का तो होगा अनुलोम प्रतिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलोम शब्द की दृष्टि से जो शुद्ध युग्म है वो कौन से हैं, ठीक है। तो अधीन का सधीन, अधीन का सधीन नहीं, अधीन का मतलब होता है स्वतंत्र, ठीक। तो अधीन का जो विलोम होगा वो स्वतंत्र होगा, तो पहला ऑप्शन ही आपका ये अशुद्ध है इसलिए कर दिया। दूसरा है अद्यतन सद्यतन, ठीक। तो अद्यतन का होगा पुरातन, सद्यतन नहीं पुरातन। क्या होगा? पुरातन। अनंत शांत, यही एक ऑप्शन आपका शुद्ध है। अनुयायी सहयोगी, अनुयायी सहयोगी या अनुयायी सहयोगी नहीं, अनुयायी विरोधी होगा, ठीक है। तो ये जो है यही एक सुमेलित सही था, और सारे शुद्ध युग्म सुमेलित नहीं थे। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। अब विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म जो सही युग्म है वो कौन सा है, मतलब उसका विलोम क्या हो? आरोह का विछोह, ठीक। आलोक का अंधकार, आस्था का विश्वास, आसक्त का निःशक्त। तो बी आलोक का जो है अंधकार ये शुद्ध युग्म है। आरोह का विछोह नहीं, बल्कि आरोह का अवरोह होगा,
आस्था का विश्वास नहीं, आस्था का अनास्था होगा। और असक्त का निशक्त नहीं, असक्त का सशक्त होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, शुद्ध युग्म कौन सा है? तो शुद्ध युग्म सॉरी, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, अशुद्ध युग्म पूछ रहा है, तो आपका है ऐहिक दैहिक। ऐहिक का दैहिक नहीं, ऐहिक का परलौकिक होगा। क्या होगा? परलौकिक। इसलिए डी ऑप्शन जो है वो अशुद्ध युग्म है। ठीक है, आराम का तकलीफ होगा, एकत्र का विकीर्ण होगा, उपगत का अनुगत, ये सही है। एक ही ये अशुद्ध वाक्य है। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन से हैं, इसमें भी बताना है। तो जो छिछला का विलोम क्या होगा? गहरा, ये अशुद्ध नहीं है, मतलब विलोम सही है ये, तो ये अशुद्ध युग्म नहीं है। जड़ चेतन, जड़ का चेतन, ये भी अशुद्ध युग्म नहीं है, सही है। छत का अछत, ये भी सही है। अवरुद्ध का निरुद्ध नहीं होगा, बल्कि अवरुद्ध का खुला होगा। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म कौन सा है? ठीक, अशुद्ध युग्म है तो बहिरंग का बदरंग, बहिरंग का बदरंग नहीं, अतरंग होगा। पहला ही ऑप्शन आपका है कि यही एक अशुद्ध युग्म है। और बाह्य का अभ्यंतर, मूढ़ का ज्ञानी, और मानव का दानव। फिर आता है सत्कर्म का विलोम शब्द नहीं है। ठीक, जो सत्कर्म है उसका विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो सत्कर्म कोई करेगा तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो दुष्कर्म, बिल्कुल सही है। कर्म भी होगा, अपकर्म भी होगा। तिरस्कार जो है वो सत्कर्म का विलोम शब्द नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्वामी का विलोम शब्द नहीं है, विलोम नहीं है। स्वामी का दास होगा, भृत्य होगा, सेवक होगा, बट पराधीन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधार का विलोम शब्द होता है। साधार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है आपका निराधार। क्या होता है? निराधार। साकार का जो होगा वो निराकार होगा, निराकार। असम्मत का सम्मत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अल्प का विलोम शब्द है, जो अल्प है उसका विलोम शब्द क्या है? तो उसका विलोम शब्द है विपुल। अब स्वल्प का क्या है? स्वल्प का है यथेष्ट, यथेष्ट। कम का ज़्यादा, समष्टि का व्यष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन इस टेक्स्ट सीरीज का, मुदित का विलोम शब्द है। तो मुदित का विलोम शब्द है खिन्न। मुखर का क्या है, और भी जान लेते हैं। मुखर का है आपका मौन, मेधावी, मूर्ख का मेधावी, सत्य का मिथ्या। ठीक, तो ये याद रखना। आज का सेशन इतना ही था। 60 क्वेश्चन आपके सेकेंड पेपर के लिए जो आते हैं, तो 60 पेपर हिंदी के थे। इसमें 2-3 चीज़ों को लेके चला गया, एक विलोम शब्द को, एक शुद्ध वर्तनी शब्द को, ठीक, शुद्ध अशुद्ध को लेके किया गया है। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में जो हिंदी का होगा उसमें अदर पार्ट से रिलेटेड होंगे। तो कैसा लगा ये सेशन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक और शेयर करें, जिससे और लोग भी ये स्पेशल जो हिंदी सब्जेक्ट सेकेंड पेपर से रिलेटेड है उससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज कर सकें। थैंक यू सो मच।